पारंपरिक संस्कृत 73 कोड जो है, इसमें बृहद देवता, ये उड़ीसा कॉलेज टीचर एग्जाम जो है, इसमें बृहद देवता और अनुक्रमणी जो है यह विशेष रूप से दिया गया है, और यूजीसी आदि में ये नहीं उपलब्ध है, पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। तो इसीलिए इसको अलग से हमने कक्षा रखी है यहाँ पर। और बृहद देवता के सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे, बृहद देवता है क्या। इसके बाद बृहद देवता के मूल ग्रंथ को हम देखेंगे, उसमें क्या विषय वस्तु है, और इनसे प्रश्न किस तरह के बनते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आएंगे द्वितीय जो कक्षा हमारी होगी, इसी में कंटिन्यूस कक्षा हो रहेगी, सर्वानुक्रमणी को देखेंगे। फिर सर्वानुक्रमणी क्या है, फिर सर्वानुक्रमणी मूल ग्रंथ जो है वह प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ दिग्दर्शन इस कक्षा से है, और कुछ जो होगा वह स्वयं अध्ययन करना होगा। दो तरह से इसमें हम देखेंगे, क्योंकि ग्रंथ बहुत विस्तृत है और एक टॉपिक दिया गया है। जब भी एग्जाम में यूनिट वाइज डिवाइड किया जाता है तो उसके वेटेज भी उसी तरह होते हैं। जैसे 10 यूनिट है तो और 100 नंबर का है, तो एक यूनिट से अप्रोक्सीमेट 10 नंबर ही रखे जाते हैं, 10 पॉइंट्स ही रखे जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हम अगर पाठ्यक्रम देखते हैं, जो कि ये जो उड़ीसा से संदर्भित जो पाठ्यक्रम, अगर उसको भी हम देखें, उड़ीसा महाविद्यालय परीक्षा से संदर्भित जो पाठ्यक्रम है उसको भी अगर हम देखें, तो वहां भी एक यूनिट के अंतर्गत यह सब यूनिट के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो और लेकिन अगर कलेवर देखा जाए, अभी ग्रंथ को हम देखेंगे बहुत ही विस्तृत है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो कि इसका परिचय हम प्राप्त करते हैं, वस्तुतः है क्या। देखिए, वस्तुतः छंद शास्त्र का अभिप्राय यह है कि छंद से संदर्भित, मूल रूप से केवल छंद का ही नहीं है, सामान्य रूप से हम छंद शास्त्र कह रहे हैं तो वैदिक छंद आदि का परिचय यहाँ पर दिया गया है, के अंतर्गत इसको हम परिगणित कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः यह केवल छंद के संदर्भ में नहीं है। इसके रचयिता शौनक हैं, और यह वेदांग जो हम लोगों ने पढ़ा है पूर्ववर्ती कक्षाओं में, उसके अतिरिक्त जो वेदों के ऋषि हैं, देवता हैं, छंद है, पद है, इनके संदर्भ में यह जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रत्येक देवता जो है, उनके स्वरूप, उनका जो वैशिष्ट्य है, इन सबको बताया गया है। ये इनमें महाभारत संदर्भ, देवता संदर्भित जो कुछ कथानक जो है उनमें साम्य आप देखते हैं। अगर इसके समय की बात हम करते हैं तो ये 8वीं शताब्दी जो है, अर्थात ये जो पाणिनि के पूर्व, पाणिनि और यास्क जो है, इनके अनंतर की बात की जाती है। यहाँ पर एक बात और होती है, जो कि मैकडोनल्ड जो है वह जो प्रसिद्ध है उनसे अलग किसी शौनक की बात करते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, हमें इस ऐतिहासिक क्रम में नहीं जाना है, ऐतिहासिकता में नहीं हमें जाना है, सामान्य हमें ध्यान रखना चाहिए। इस कारण से हमने ये बताया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो 1200 श्लोक हैं, 8 अध्यायों में विभक्त हैं, जिनमें अभी आप देखेंगे मूल ग्रंथ की प्रथम तथा द्वितीय अध्याय जो है वो एक भूमिका के रूप में मात्र यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर निपात, अव्यय आदि वैयाकरणिक जो विषय है उस पर भी चर्चा की गई है। तो मोटे तौर पर हम ग्रंथ जो है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, और ये जितने भी ग्रंथ है पाठ्यक्रम में वहां पर अपलोड कर दिया गया है, और वहां पर दे दिया गया है लिंक, ग्रंथ को देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं साक्षात ग्रंथ पर हम आएंगे। देवता ग्रंथ जो है
हम्म, ये बृहद देवता ग्रंथ को हम देखेंगे। और तो इसमें हम हम्म, ये ग्रंथ जो है इनमें आप पहले इसका जो इंडेक्स है ये आप एक बार देख लीजिए, ताकि एक ये स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तुतः इसमें है क्या, किस तरह से। तो जैसे हमने पहले बताया है जो कि 8 अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय में क्या है कि देवताओं को जानने का महत्व, और ये त्रयी जो है इनके बारे में चर्चा की गई है। स्तुति आदि जो है इनके संदर्भ में, फिर सूक्तों के जो विभिन्न प्रकार हैं, सूक्तों के देवता जो हैं, मंत्रों के देवता जो हैं, उसके बाद नाम जो दिया गया है उनको किस तरह से डिफाइन किया गया है, सौनक का दृष्टिकोण जो उन सभी नामों के संदर्भ में है। ये जितने भी विषय है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रंथ आपको दे दिया गया है, आप विषय वस्तु को देखेंगे। ये विविध विषय वस्तु जो है इनको प्रथम अध्याय में रखा गया। इसी तरह द्वितीय अध्याय में, प्रथम में आपने अग्नि से संदर्भित आपने देखा, फिर अंत में इंद्र से संदर्भित जो उनका स्थान आदि जो है इनकी चर्चा करते हैं। इंद्र, सूर्य, इसके बाद अलग अलग जो भी देवता हैं उनके स्थान आदि को आप देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ऋग्वेद के देवता जो है द्वितीय में किया गया है। फिर ऋग्वेद के जो अन्य देवता है, अर्थात 13 से लेकर के 126 तक, क्योंकि मोटे तौर पर जब हम सूक्तों की बात करते हैं तो वहां पर तो हम कुछ गिने चुने हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं, उन्हीं से हम परिचित होते हैं। लेकिन जब आप विस्तार में जाते हैं तो आप अलग अलग देवता जो है उनके संदर्भ में चर्चा की गई है, जो कि आप यहाँ पर क्रम से देख रहे हैं। जो कि वहां पर ऋग्वेद 1 के जो 20-21 में जो देवताओं की चर्चा की गई है, इसी तरह 24-30 में जो देवता की चर्चा की गई है, ये से संपूर्ण चर्चा यहाँ पर करते हैं। और इसके साथ साथ उनका स्थान आदि जो विवरण है उनकी चर्चा करते हैं। ये आप क्रम से देख रहे हैं कि प्रथम जो है इसमें उसके बाद द्वितीय मंडल, फिर तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल के जो है उनकी चर्चा की जाती है। फिर आप देखिए यहाँ पर अध्याय 5 में आ जाते हैं। फिर ये संपूर्ण 8 अध्याय तक आप यही देखते हैं मुख्य रूप से, जो एक पंक्ति में बताया गया था, जो देवता जो है उनके स्थान जो है इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये 8 आपने अध्याय लिखा है, उन सभी में, अर्थात ये 10वें मंडल तक तो आ ही जा रहा है। टोटल 8 अध्यायों में जितने भी देवता हैं उन सब की चर्चा की गई है। ठीक है, ये 8 अध्याय आप देखते हैं। तो आप सामान्य रूप से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जो बृहद देवता में विषय वस्तु क्या है। अब आ जाते हैं जो कि मूल ग्रंथ को देखते हैं। मूल ग्रंथ में अर्थात ये तो इंडेक्स हमने देखा ही है, जो विषय अनुक्रमणिका दी गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय यहाँ पर संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे जो जितने भी विषय वस्तु हम देखेंगे वो विषय वस्तु तो जितने भी देवगण जो हैं उनके संदर्भ में, उनके जो स्थान है, इसके साथ साथ उनका जो स्वरूप है, उनकी जो विलक्षणता है, इनके संदर्भ में उनका और उनसे संदर्भित जो देवता ये छंद है, इन सब की चर्चा की जाती है। और साथ साथ जो वहां पर प्रयुक्त अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा, समास आदि व्याकरणिक जो विषय वस्तु है उनकी चर्चा की गई है। लेकिन जो ये संपूर्ण का दिग्दर्शन जो प्राप्त होता है, ये प्रथम अध्याय में ही दिग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम प्रथम अध्याय जो है उन्हीं को आधार बनाए हैं, ताकि हम इसको समझ सके, जो बृहद देवता है समझ सके जिसमें क्या विषय वस्तु दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रथम आप देख रहे हैं श्लोक, मंत्रद्रिभ्यो नमस्कृत्वा समाम्नायानुपूर्वशः, ये जो प्रथम श्लोक आप देख रहे हैं उसमें ही ये अपना विषय वस्तु स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जो कि मंत्र दृष्टा जो ऋषिगण हैं उनको नमस्कार करते हुए पाठ है, उनके संबंध में जो ऋचाओं में जो उद्दिष्ट करके
जो सूक्तों के जो देवता हैं, उसके साथ साथ ऋचाओं का जो प्रयोग किया गया है, अर्ध ऋचाओं का जो प्रयोग किया गया है, मंत्र जो है उनका वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये प्रथम में संपूर्ण में यही होगा, क्योंकि आखिर हम ये 8वें अध्याय में क्या विषय वस्तु रहेगा चर्चा की जा रही है। और यही प्रथम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। जहां भी पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से अगर स्पेसिफाइड वे में दिया जाता है तो प्रथम ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में संपूर्ण बृहद देवता है, 8वां अध्याय है, लेकिन प्रश्न जो आपका बनता है वो मुख्य रूप से प्रथम जो है उससे विशेष रूप से बनता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे, तो उसी को हम अभी देखते हैं। इसी तरह द्वितीय जो देखते हैं, वेदितव्यम दैवतम ही मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः दैवतज्ञो ही मंत्राणाम तदर्थम अवगच्छते। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक मंत्र के देवता जो है उनको उनका जो बोध है वह स्पष्ट रूप से होना आवश्यक हो जाता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मंत्रों के जो देवता हैं उनको जानने पर ही उनके अर्थों को आप समझ पाएंगे। अगर आप मंत्रों के देवता जो है उनको अगर ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनका जो अर्थ है वह आप स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएंगे। और वस्तुतः हमने देखा ही था, जो कि प्रारंभ में ही हमने कहा था, जो कि आप ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि यह जो षड वेदांग जो हमने पढ़ा है उस षड वेदांग के अतिरिक्त जो हमारा विषय वस्तु है वैदिक ग्रंथ, उनका अर्थ हम स्पष्ट कर सकें, इसके लिए ही ये बृहद देवता को हम देखने जा रहे हैं। या अनुक्रमणी जो देखेंगे उसमें भी लगभग ऐसा ही विषय वस्तु मिलेगा, लेकिन इनको जो देख रहे हैं उसका मूलभूत बात यही है। तो इसका क्या उद्देश्य है, इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं अगला, इसी तरह देखिए जो कह रहे हैं, जो कि पहले देखा था, जो कि मंत्र ऋचा आदि जो है इनका वर्णन बताया गया। द्वितीय में आप देखें क्या, जो कि देवताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह तृतीय आप देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऋषियों का जो उन्होंने जो मंत्र का साक्षात्कार किया है उनमें निहित जो अभिप्राय है, जो वो कहना चाह रहे हैं, उनसे उनको समझ करके, उनसे परिचित हो करके यथा रूप आप ग्रहण करने वाली जो अगर आप में क्षमता है, तभी आप उससे संदर्भित जो कर्म है जो दिया गया है वह आप कर पाएंगे। ये मत व्यक्त करते हैं, कहते हैं ये है जो कि जो कहना वो चाह रहे हैं उसी रूप में अगर आप अपना उन तथ्यों को ग्रहण कर पाएंगे, वह आपके लिए उपादेय हो पाएंगे, उस तरह के कर्म को आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज कहा जा रहा है। तो प्रश्न किस तरह का बनता है आपका, ध्यान रखिए। मंगला ये नमस्कार जो करते हैं यह किनको प्रणाम करके प्रारंभ किया जा रहा है, जैसे अन्य ग्रंथों में मंगलाचरण देखते हैं, उसी तरह इसमें देखेंगे जो कि मंत्र दृष्टा ऋषि जो है उनको नमस्कार किया गया है यहाँ पर मंत्र। उसके बाद आप देखते हैं जो कि इनमें इनका विषय वस्तु क्या ये है, तो कह रहे हैं जो कि ये सूक्तों के जो देवता है, ऋचा है, अर्ध ऋचा है, मंत्र है, इनका किया गया है। इसके बाद कह रहे हैं जो कि क्यों उसी तरह यथारूप में ग्रहण करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, तो लौकिक अथवा वैदिक संस्कार जो है उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो चतुर्थ से जो इसका क्या प्रतिफल होता है यह आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको जिस तरह से साक्षात्कार किया है, जिस तरह से उपस्थापित किया है, अगर उसी रूप में आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि यह आपके लिए उतना फलदायी नहीं हो पाता है।
और इस तरह आप सर्वानुक्रमणी भी अभी देखेंगे हम। देखिए सर्वानुक्रमणी और ये दोनों जो होंगे लगभग आपको सिमिलर वे में दिखाई पड़ता है, अर्थात बृहद देवता और सर्वानुक्रमणी है ये दोनों एक जैसा ही आपको होगा। ग्रंथ दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें आप ये देखेंगे जो कि इन दोनों में बहुत कुछ आपको समानता दिखाई पड़ेगी। सर्वानुक्रमणी क्या हो गया, अलग अलग अनुक्रमणिकाओं को आप देखेंगे यहाँ पर ये जो चर्चा की गई है लगभग विषय वस्तु आपको एक जैसा ही दिखेगा। और इसके बाद आप आगे चलते हैं तो फिर कहते हैं जो कि प्रथमो भजते त्वासां वर्गो गृमेह देवतम द्वितीयो वायुमिंद्रम वा तृतीय सूर्यमेव च। कह रहे हैं कि प्रथम वर्ग के अग्नि देवता के, द्वितीय जो है वह वायु, तृतीय वायु अथवा इंद्र, और तृतीय सूर्य अंतर्गत आता है। जो तीन अलग अलग वर्ग बना रहे हैं उनमें आपको ये बता रहे हैं जो कि प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन करके रख लेंगे। जो कि प्रथम वर्ग जो है अग्नि देवता के, द्वितीय वायु और इंद्र के, और तृतीय जो है वह सूर्य के अंतर्गत आता है। आए कहते हैं जो कि इस तरह जो कथन है वह वस्तुतः एक दृष्टा जो है वह जिस देवता की स्तुति करते हैं उनका वही मंत्र होता, उसी मंत्र वही उसके देवता होते हैं। और आप निरुक्त भी जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं जो कि जिस देवता का ध्यान करके ऋषि मंत्र को प्रस्तुत करते हैं वही उसका देवता होता है। ये इस तरह आप निरुक्त में भी पढ़ते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सिमिलर बात कर रहे हैं कि देवता मंत्र का कौन होते हैं, जिसको जिसकी वह भक्ति पूर्वक स्तुति किया जाता है वही उस मंत्र के वही देवता होते हैं। तो इसके अनुसार भी किसी मंत्र के देवता कौन होंगे, जिनको अर्थात अजत्काम ऋषि जस्याम देवता उपासते, इस तरह की किया गया है। जिसकी कामना करते हुए दृष्टा जो है जिसकी स्तुति करता है वही उसका देवता होता है। तो ये यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोनों तरह से। एक तो पंक्ति जो है पंक्ति दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये है जो कि किसी देवता का किसी मंत्र का देवता कौन होगा, तो ये आप इसका अर्थ जो जानते रहेंगे श्लोक का उसके आधार पर आप ग्रहण कर पाएंगे। इसी तरह है जो देखते हैं जो कि स्तुति और आशीष जो है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है। स्तुति को नाम रूप कार्य और बंधुत्व के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, लेकिन आशीष जो है उससे स्वर्ग आयुष्य धन पुत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, स्तुति जो है वह किस रूप में अभिव्यक्त होता है, आशीष जो है किस रूप में होता है। करें कि जो मंत्र होते हैं ये स्तुति दोनों में ही ऋग्वेद में पाए जाते हैं, किंतु अत्यल्प में। और इस तरह के मंत्र जो है वह उनकी संख्या जो है जिनमें ये स्वर्ग प्राप्ति की याचना हो वह की गई है, अर्थात इस तरह के कम उसमें प्राप्त होते हैं। अर्थात स्तुत्याशीषो इस तरह के जो मंत्र है वह प्राप्त होते हैं। जो कि स्तुवंतम वेद सर्वोयम अर्थत्येष मामिति, करें जो कि इनमें जो स्तुति करने वाले यह जान लेते हैं, उनके संबंध में अनुमान कर लेते हैं कि वह व्यक्ति जो हमसे कुछ चाहता है और वो की याचना करने वाला, अर्थात जो अभिव्यक्ति जो हम कर रहे हैं उस मेरी अभिव्यक्ति से, अर्थात साक्षात शब्दशः कथन नहीं भी करते हैं तो वह समझ लेते हैं जो कि किस अभिप्राय से स्तुति किया जा रहा है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि तत्वदर्शी जो ऋषि हैं वो चाहे आशीष करते हैं या स्तुति करते हैं, वो दोनों ही रूपों में क्या होता है कि वह उस अभिप्राय को समझ लेते हैं, दोनों आशीष और किसी अन्य बात के कथन के रूप में ही उसको हम देखते हैं। तो इस तरह आप यहाँ एक अध्याय के अंतर्गत आप अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सूक्त के अलग अलग प्रकार, जैसे अभी आप इसमें देखा जो कि किसी मंत्र में देवता का नाम मध्यम पुरुष में आता है तो ये समझा जाता है कि वह उस मंत्र का देवता है। जैसे कि सौत्वम अग्निम इस तरह करके जो प्रयोग होता है, तो
मध्यम पुरुष के साथ अगर आता है तो वहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इस मंत्र का देवता यह है। लेकिन आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से भी देखेंगे, यहाँ पर उसको भी क्योंकि सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि अहम रुद्रे में हम आदित्य, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि अहम वागाम्भृणी है तो वही देवता है। लेकिन जहां पर तुम अग्निम इस तरह का अगर प्रयोग किया जाता है तो आपको ये नहीं समझ में आना चाहिए जो कि कोई दूसरा है, मतलब या फिर वरुण के लिए कहा जाता है तो वह साक्षात वही उसके देवता है। इस तरह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हालांकि निरुक्त में आप देखेंगे तो वहां पर जो वह उत्तम पुरुष से भी प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष से भी होते हैं, अन्य पुरुष से भी होते हैं, प्रथम पुरुष से भी होते हैं, ये इस तरह आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष को स्पष्ट रूप से बताया है। उसका सूक्त के प्रकार है, इनको यहाँ पर बताया गया है ना। इसी तरह आप सूक्त के प्रकार जो होंगे वो जैसे निरुक्त में है अभी देखेंगे, जो कि संपूर्ण वाक्य जो है उसको सूक्त कहा जाएगा। वह एक मंत्र या दो मंत्र अथवा एक से मंत्रों का से युक्त हो सकता है, क्योंकि सूक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वह बहुत अधिक मंत्र हो। उसमें एक मंत्र है उसका भी सूक्त हो सकता है, उसका भी सूक्त हो सकता है, दो से अधिक मंत्र है वहां उसके भी सूक्त हो सकते हैं। अर्थात मंत्र का प्रयोग से वह व्यक्ति परिचित होता है और देवों का नाम और उनकी उपाधि जो है उनसे वो परिचित होता है। एक मंत्र का हो सकता है, दो मंत्र का हो सकता है, उससे अधिक मंत्र का हो सकता है। इसी तरह फिर देवता, उनका जो छंद है, इन सब के संदर्भ में चर्चा ये करते हैं, जो कि ऐसे सूक्त जो है जो ऋषि की स्तुति के रूप में प्रकट हुए हैं उसे ऋषि सूक्त कहते हैं। ये कुल मिलाकर के जो कि यहाँ अनेक ऋचाओं से मिलकर के जो अनेक ऋचाओं से मिलकर के जो है एक विषय पूर्ण होता है, उसको अर्थ सूक्त के रूप में लिया जाता है। यहाँ पर परिभाषा कर लेंगे जो कि जावर्थ समाप्त है स्यात् अर्थ सूक्तम वदन्ति तत्, ये अंडरलाइन कर लेंगे। अर्थ सूक्त किसको कहते हैं, तो कि जावत अर्थात एक विषय वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस सूक्त का प्रयोग किया जाता है उसको अर्थ सूक्त कहा जाता है। सूक्त क्या है, सूक्त कहते हैं एक मंत्र को, ठीक है। और अर्थ सूक्त का क्या अभिप्राय होता है, जो कि अर्थ सूक्त का अभिप्राय होता है जो कि एक विषय वस्तु अर्थात एक विषय को संपूर्ण रूप से जो प्रकट करता है उसको अर्थ सूक्त कहा जाता है। तो टेक्निकल टर्म आप ध्यान में रखिएगा, सूक्त क्या है, अर्थ सूक्त क्या है। ये छंद सूक्त किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं कि समान छंद उच्यते। तो इसमें छंद सूक्त क्या है, तो जहां पर ये ऋचा जो है वह एक अर्थात छंद जिनका जिसमें समान होगा वह छंद सूक्त के रूप में जाने जाएंगे। सूक्ता नाम है विद्या यथा तथम। इस प्रकार जो लोग हैं वो सूक्तों के वास्तविक विविधता को समझना चाहिए, जो कि छंद सूक्त क्या है, अर्थ सूक्त क्या है। जो बनेंगे सीधा सा इस तरह बनेंगे जो कि अर्थ सूक्त, इनमें अर्थ सूक्त की या तो परिभाषा दे देंगे या इनमें से यह जो मंत्र है वह अर्थ सूक्त को बताता है, या किसी तरह से भी प्रश्न बनाए आपको पता होना चाहिए छंद सूक्त क्या है, अर्थ सूक्त क्या है। अब सूक्तों के जो मंत्र देवता है, मंत्र है, नैपातिक देवता है, इनकी बात की जा रही है। कह रहे हैं जो कि देवता नाम ध्येयानि मंत्रेषु त्रिविधानितो सूक्तमान जथ जथ वर्गमांजी तथा नैपातिकानि। तो अब यहाँ पर तीन प्रकार के बता रहे हैं, क्योंकि मंत्रों के देवता का नामोल्लेखन जो है वो तीन प्रकार का होता है। ऐसे देवता जिनमें संपूर्ण सूक्त का उल्लेख होता है, दूसरा इस तरह का जिसमें कि एक मंत्र आते हैं, और तीसरा वो है जो कि पातिक होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों की बात की जा रही है, जिसमें कि एक तो संपूर्ण होगा, इसमें कुछ मंत्र होंगे, और तीसरे में क्या होगा जो कि केवल उल्लेख। संपूर्ण सूक्त जिसमें होगा तो सूक्त देव के देवता कहे जाएंगे। ऋचा मात्र में आने वाला जो होगा वह ऋचा के देवता कहे जाएंगे, और किसी एक देवता को संबोधित करके कुछ अन्य देवताओं का भी उल्लेख हो सकता है, वो नैपातिक हो जाएगा। ये दिया गया है और इसी को पूरा ये आगे स्पष्ट करते हैं। ये तीनों की बात की जा रही है। उसके बाद दिया जा रहा है जो कि
तत्र तत्र यथावच्च मंत्रान् योजयेत देवताया परिज्ञान तद्धि कर्म समृद्धेत। कह रहे हैं जो कि प्रत्येक दशा में देवता का निर्णय करके ही मंत्रों के जो तत्संबंधी कर्म है वो करना चाहिए। जब आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से उनके देवता जो हैं इनके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि इस देवता इसके कौन है देवता, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके जानकारी परिज्ञान के अगर आप करते हैं तो ये देवता के परिज्ञान के अनंतर ही उत्पन्न कर्म जो है वह सफल होता है। अब नामों की उत्पत्ति की बात की जा रही है, जो कि अब कह रहे हैं जो कि ये उनके नामों की घोषणा कहते हैं, जो कि देवताओं के नाम और प्रसंग की घोषणा करते हैं। मंत्रों के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो होगा देवताओं के नाम को इन्हीं स्थलों पर स्पष्ट रूप से देख पाएगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो जब तक इसका स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होगी, यहाँ पर आपने देखा है जो कि पूरे सूक्त में होगा या एक मंत्र में होगा या कुछ का नामोल्लेख होगा, तक आप नहीं देखेंगे, अर्थात ये जो आप नाम जो देख पाएंगे वो इसी प्रसंग में देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको देख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। वही कह रहे हैं जो कि जहां पर ये वैदिक जो है वह जहां पर नाम आता है उनके लिए जो स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, जो कि इनसे संदर्भित कर्म जो है उनको लेकर के नाम की बात अगर आती है तो ये निरुक्त भी पढ़ेंगे आप तो निरुक्त भी देखेंगे जो कि नामकरण जो किया गया है वह अलग अलग संदर्भों में किया गया है। या तो उनके कर्म को लेकर के जो वर्षण के देवता इंद्र हैं उनको आधार बना करके, या उनके आंगिक जो व्यवहार है उनको लेकर के अलग अलग तरह से नाम दिए गए हैं। तो करें कि ये इस तरह का प्रश्न उठ सकता है जो कि इनके नामों की उत्पत्ति कैसे प्रश्न हो सकता है। तो कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति शास्त्री जो होंगे वह ये कर्म से इनके नाम की उत्पत्ति बताएंगे। पौराणिक जो होंगे वो अर्थात पौराणिक ऋषिगण और मधुक श्वेत आदि जो है करेंगे। अर्थात मूल रूप से क्या होगा कि इनके कर्म जो है उन कर्म के आधार पर इनका नामकरण करते हैं। इसके अंतर्गत ये 9 जो बताए गए हैं 9 कर्म, ये कौन कौन है महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लेंगे। 9 कर्म है आवास, कर्म, रूप, मंगलत्व, वाच, आशीष, स्वेच्छा, निकट वास, कुलत्व। ये जो है ये अलग अलग 9 पर इनका नामकरण किया गया है देवताओं का। तो ये ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा जो कि कौन कौन है इनमें। इसके बाद फिर कह रहे हैं जो कि और ये कौन कौन मानते हैं, तो पौराणिक ऋषिगण, मधुक, श्वेत केतु, गालव आदि जो है ये मानते हैं। ठीक है, और ये 9 कर्म कौन कौन है ये बता दिया गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं जो कि इसके संदर्भ में जो यास्क, गार्ग्य आदि जो ये है ये 4 आधार अर्थात आशीष, अर्थवैरूपता, वाच और कर्म ये निर्धारित करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि यास्क जो है, गार्ग्य जो है, तितर जो है, ये इन्होंने क्या आधार माना है। ऊपर में तो जो पौराणिक आदि जो है उनकी चर्चा कर ली गई, और ये विशेष रूप से यास्क क्या मानते हैं, तो ये 4 मानते हैं जो कि आशीष, अर्थवैरूपता, ये वाच, कर्म, ये जो है ये 4 मानते हैं। ये सौनक का क्या दृष्टिकोण है वो आगे में बताया गया है। सौनक अलग दृष्टि से मानते हैं। तो अलग अलग जो आचार्य हैं उनको हम ध्यान में रख सकते हैं। जो है वह कहीं कहीं पर क्या होता है यादृच्छिक भी रखे जाते हैं। जिस तरह से नामकरण रखा गया है ये हमें ध्यान में रखना है मुख्य रूप से। सौनक क्या मानते हैं और खास करके जो आचार्यों के नाम जो दिए गए हैं उन्होंने क्या माना है ये ध्यान में हम रखेंगे। उसका मांगलिक के नाम जो होंगे, उसके बाद उनके जो अलग अलग विभिन्न प्रकार होंगे, इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये जितने भी विषय वस्तु हैं ये आपके लिए जो प्रश्न जो आपके बनते हैं, प्रथम अध्याय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, वो आप ध्यान में रखेंगे। ये जो विषय वस्तु है उनमें
अलग अलग बता रहे हैं, जो कि ये स्तुति की दृष्टि से जो है ये प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि स्तुति, प्रशंसा, निंदा, संशय, परिवेदना, स्पृहा आदि जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है और इतना याद रखा नहीं जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से आप जानते रहिए क्या है ये। तो ये जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में इस तरह के बहुत सारे प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने चर्चा कर ली, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स के रूप में आता है। फिर संज्ञा, क्रिया, परिभाषा जो है इनके संदर्भ में श्लोक है, इनको आपको देख करके नोट्स अपने हिसाब से बनाना है। खास करके टेक्निकल टर्म्स जो है आप ध्यान में रखेंगे इसमें। तो मोटे तौर पर प्रथम जो अध्याय है इसको आप ढंग से देख लेंगे, और उसमें ये जो विस्तार पूर्वक जितना इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेटेज आपका जो रहेगा वह एक यूनिट में, प्रथम यूनिट में केवल एक सब यूनिट बनाया गया है इसको। प्रथम यूनिट में जो जैसे संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, इस तरह करते हुए जो 8 या 9 करीब जो बनाया गया है उनमें एक है, तो उसके हिसाब से ही तो इस हिसाब से आप इसको संक्षेप में दे सकते हैं। लेकिन जो का पाठ्यक्रम में ये है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि एक बार ये जो मैंने ग्रंथ शेयर किया है इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं है, सामान्य रूप से आप इसका अर्थ एक बार जरूर देखिए और नोट्स आप बनाते जाएंगे। खास करके टेक्निकल टर्म्स जो दिया गया है उनको, जैसे कि अब यहाँ पर त्रयी, आत्मन, वाच, इनके जो 3 रूप हैं ये क्या गया है, इनको आप पढ़ें और पढ़ करके इसको नोट्स बनाए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो कि यह जो नाम दिए गए हैं उनमें ये बता रहे हैं कि ये सभी अन्योन्याश्रित हैं। अब अन्योन्याश्रित में है तो इनमें कौन कौन से हैं, ये जो तीनों बताए गए हैं ये अन्योन्याश्रित में हैं, और ये कौन कौन से हैं तो ये फिर आगे उसी का विस्तार चर्चा करते हैं। जो कि आत्मा क्या है तो इसके लिए बताया गया है जो कि तमेषाम आत्मस्यैव तत्सर्वम जद भक्त प्रकीर्त्यते। तो ये कार्य जो कि पृथक पृथक रूप में जो अलग अलग लोकाधिपति जो बताया गया है इनको भक्ति कहते हैं, और उनका सर्वस्व जो है वही तत्व जो है इसको आप नोट करते हैं। तो इस तरह जब आप एक बार सीक्वेंस में, क्योंकि मैं अभी एक एक करके हर एक श्लोक यहाँ पर संपूर्ण बृहद्देवता को नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो लेकिन एक बार जो प्रथम और द्वितीय अध्याय है वो अनिवार्य रूप से आप उपन्यास की तरह पढ़ लेंगे और आप बनाने का प्रयास करेंगे। फिर दोबारा यहाँ पर दिया गया सूक्त का प्रधान देवता कौन है, ये यहाँ चर्चा की जा रही है। इसी तरह आप जो अलग अलग मैंने इंडेक्स में जो बताया था जो कि ये प्रथम अध्याय में इन्हें इतने विषय वस्तु हैं, इसी तरह आप देखेंगे जो कि अलग अलग विषय वस्तु आपको मिलेंगे। अब ये अग्नि, इंद्र, वायु और सूर्य से संदर्भित जो सूक्त है उनका क्या वैशिष्ट्य है ये बताया गया है। हालांकि ये जो यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है 86 से, ये दीर्घोत्तरी जहां पर प्रश्न पूछा जाता है इस रूप से प्रश्न बनता है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए भी बना सकते हैं। तो ये आप सामान्य रूप से एक बार अनिवार्यतया पढ़ लें। तो बृहद्देवता में सामान्य रूप से जो हमने चर्चा की है उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। जैसे कि बृहद्देवता के रचयिता कौन है, बृहद्देवता का विषय वस्तु क्या है, बृहद्देवता की रचना कब हुई है, उसके बाद बृहद्देवता का विभाजन किस तरह से किया गया है, उसके बाद बृहद्देवता जो है उनमें किन किन देवताओं की चर्चा की गई है, और बृहद्देवता के प्रथम और द्वितीय जो अध्याय है उसमें भी विशेष रूप से प्रथम अध्याय, इनको आप अनिवार्य रूप से देख लेंगे। द्वितीय भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन प्रथम अध्याय अनिवार्य रूप से आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो बृहद्देवता के संदर्भ में हमें इतना ही चर्चा करना था, क्योंकि जो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है इसका विषय वस्तु, ये विषय वस्तु आपके लिए अनिवार्यतया महत्वपूर्ण है, और जहाँ पर टेक्निकल टर्म है वो टेक्निकल टर्म आप ध्यान में रखें। जो ये आपने देखा था अभी हम लोग बता रहे थे उसी तरह से, जो कि क्या क्या दिया गया है कि
ये आपको इससे भी इंडेक्स जो है, इंडेक्स से भी आपको बहुत सहायता मिल जाएगी, जो कि एक बार आप इंडेक्स में देख लें, जो कि कहाँ कहाँ टेक्निकल टर्म्स की बात है, फिर पृष्ठ नंबर भी दिया गया है। हालांकि मैं कहूंगा कि प्रथम अध्याय तो आप एक बार पढ़ लें उपन्यास की तरह, द्वितीय से जो है उनको आप केवल इंडिकेशन जो दिया गया है अर्थात विषय उनको देखें, और जो आपको लगता है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आए हैं या आपको कुछ विशेष लगता है तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उपसर्ग और लिंग की बात की जा रही है, तो ये पृष्ठ पलट करके आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों का विग्रह, समास के 6 प्रकार, ये सब जो बताए हैं, या फिर वर्ण लोप आदि जो बताए गए हैं, ये पृष्ठ उस पृष्ठ पर जाकर के एक बार आप जरूर देख लेंगे, नोट्स बनाते हैं वहां पर आप देख लें। तो प्रथम तथा द्वितीय जो है इनको आप देख लीजिएगा, तृतीय से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तृतीय से आगे सामान्य रूप से प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर उससे प्रश्न बनेंगे इतना अधिक प्रश्न बनेंगे जो कि आप नहीं संभाल सकते हैं। तो प्रथम तथा द्वितीय अध्याय एक बार पढ़ करके उसको आप नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग का जो टेक्निकल टर्म्स था उसको मैं एक बार दिग्दर्शन मैंने आपको दे दिया है। इस संदर्भ जो आपको कोई जिज्ञासा हो रही है वो आप हमसे पूछ सकते हैं बृहद देवता से संदर्भित। इसके बाद हम लोग सर्वानुक्रमणी पर करेंगे।